बात यह है कि 7 महीने 15 दिन हो जाने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन कहाँ है? क्यों अब तक चार्जशीट पेश नहीं की गई? किसी प्रकार की सूचना इन बच्चों के फादर सीमा के हस्बैंड गुलाम हैदर है, उसको किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई। जो बच्चे सीमा हैदर के साथ रिकवरी किए गए थे पुलिस द्वारा, जब उसको अरेस्ट किया गया, कोई मेडिकल टेस्ट उनका नहीं हुआ। क्या पाकिस्तान से आई सीमा हैदर पर अब पूरे 7 महीने बाद दर्ज होगी एफआईआर? क्या अब जाना ही पड़ेगा सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान? पूरे 7 महीने बाद अब सीमा के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर का वकील आ चुका है सामने। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 दिल्ली एनसीआर में। मैं हूं पूनम अधिकारी। पाकिस्तान से जब से सीमा हैदर हिंदुस्तान आई है, तब से उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। और अब लीजिए, पूरे 7 महीने बाद, जी हां 7 महीने बाद, सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर का वकील मोमिन मलिक भी सामने आ चुका है, जो अब सीमा के पाकिस्तानी पति की तरफ से भारत में ये केस लड़ेगा। तो क्या सीमा हैदर को जेल हो सकती है? क्या गुलाम हैदर के वकील ने सीमा पर क्या कुछ आरोप लगाए हैं? और क्या सचमुच अब सीमा हैदर को इस वकील के आने के बाद वापस पाकिस्तान जाना पड़ेगा? क्या है पूरी खबर और क्या कुछ होने वाला है सीमा हैदर के केस में, वो बताने से पहले जैसे कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जी हाँ, पूरे 7 महीने का वक्त बीत चुका है। पाकिस्तान में बैठे अब सीमा के पति गुलाम हैदर ने अब हिंदुस्तान में एक वकील चुन लिया है, जो अब आगे हिंदुस्तान से गुलाम हैदर का केस लड़ेगा और साथ ही भारत में बैठी सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजने की पूरी कोशिश भी करेगा। पानीपत के रहने वाले सीनियर वकील मोमिन मलिक ने सीमा हैदर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ये 4/7/2023 को दर्ज हुई थी और महिला को 3/7/2023 को बल्लभगढ़ फरीदाबाद से अरेस्ट किया गया था, जबकि ये मामला जो है वो बल्लभगढ़ में दर्ज होना चाहिए था। ये उत्तर प्रदेश के रबुपुरा थाने में दर्ज नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात, 7 महीने 15 दिन गुजर जाने के बाद आज तक चार्जशीट 173 की सबसेक्शन 2 के तहत आज तक कोर्ट में पेश नहीं की गई है। जो बच्चे सीमा हैदर के साथ रिकवरी किए गए थे पुलिस द्वारा, जब उसको अरेस्ट किया गया, तो उन बच्चों का मेडिकल फरीदाबाद में ही, जहां से उनको अरेस्ट किया गया था, उसी टाइम वहीं के नज़दीक हॉस्पिटल में मेडिकल टेस्ट होना चाहिए था, लेकिन कोई मेडिकल टेस्ट उनका नहीं हुआ। और वहाँ के बाल एंड प्रोटेक्शन, जो वहाँ के चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर को सूचना देनी चाहिए थी, उनके संज्ञान में मामला लाना चाहिए था, कोई संज्ञान में उनके मामला उनको लेकर के नहीं आया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, वकील मोमिन मलिक का ये भी कहना है कि सीमा हैदर पाकिस्तान में गुलाम हैदर को बिना तलाक दिए ही हिंदुस्तान आ गई। उसके पति बिना तलाक लिए वो आई थी, ना उसने पाकिस्तान में कहीं तलाक लिया है और ना ही भारत में आकर के कोई तलाक उसने लिया है। उसका पति, जो कि उस वक्त सऊदी अरब में नौकरी करता था, वो वापस पाकिस्तान आया और उसने अंसार बनी ट्रस्ट से रिक्वेस्ट की कि मुझे भारत में एक वकील की आवश्यकता है, जो कि अंसार बनी ट्रस्ट ने मुझे इस केस में वकील अपॉइंट करवाया। और साथ ही जबरदस्ती सीमा ने हिंदुस्तान आकर न सिर्फ सचिन मीणा से शादी कर ली, बल्कि बच्चों को मुस्लिम से हिंदू भी बना दिया, वो भी उनके पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर की इजाजत के बिना। 3 बेटियां हैं, एक बेटा है। एक बच्ची की उम्र 3 साल, एक बच्ची की उम्र 4 साल, एक बच्ची की उम्र 5 साल और एक बच्ची की उम्र 6 साल है। अब उसका सवाल ये है कि भाई वो मेरी बच्चियां हैं, वो मेरा बेटा है, तो मैं उनको लूंगा। और उनका धर्मांतरण किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है उनका धर्मांतरण? वकील साहब की बातों से साफ है कि कहीं ना कहीं अब सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं और अब गुलाम हैदर किसी भी कीमत में सीमा हैदर को छीनना चाहता है, अपने बच्चों को वापस पाना चाहता है। लेकिन इन सब के बीच में अब सीमा हैदर क्या करती है? सीमा हैदर के जो वकील है और जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील है एपी सिंह, इस पूरे मामले पर क्या जवाब देते हैं, इस पर हमारी नजरें बनी रहेगी। फिलहाल आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और जैसा कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।